सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अष्टमी कक्षा के 10वां पाठ नीति नवनीतम के द्वितीय पाठ में श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 अर्थात चौथे, पांचवें और छठे श्लोक की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं चौथा श्लोक। सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्या समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। अन्वय को देखते हैं। अन्वय अर्थात जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूर्व वीडियो में मैंने चर्चा किया है, श्लोकों में दिए गए पदों को क्रम से लिखना, सीक्वेंस में लिखना ही अन्वय कहलाता है। तो ये श्लोक है, ये अन्वय है। तो परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम सर्वम सुखम एतत् समासेन सुख दुखयो लक्षणम विद्यात्। परवशम, पर मतलब पराये, दूसरे के वशम माने वश में रहना या अधीन रहना, दूसरे के अधीन रहना, सर्वम सब कुछ, दुखम दुख ही दुख कहलाता है। दूसरे के अधीन रहना दुख कहलाता है या दुख कहते हैं उसी को। और आत्मवशम सर्वम सुखम, आत्मवशम अपने अधीन रह करके कार्य करना, अर्थात अपने ही अधीन में रहना, सब कुछ सुख ही सुख कहलाता है, अर्थात उस सब को सुख कहते हैं। तो दूसरे के अधीन रहना दुख कहलाता है या दुख होता है, और अपने अधीन रहना सुख होता है। एतत्, इसी को, समासेन संक्षेप में, शॉर्टकट में, एतत् इसी को ही समासेन संक्षेप में सुख दुखयो लक्षणम विद्यात्, सुख दुख का लक्षण विद्यात् अर्थात जानना चाहिए। सुख दुखयो, यहाँ षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है ये दुख शब्द का, तो इसी को संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए या जानना चाहिए। फिर से एक बार देख लेंगे मीनिंग। परवशम सर्वम दुखम, दूसरे के अधीन रहना सब कुछ दुख ही दुख कहलाता है, या दूसरे के अधीन में रहने की बात को दुख कहते हैं, या उसी के दूसरे के अधीन में रह करके कार्य करना दुख कहलाता है। और आत्मवशम, अपने अधीन रह करके कार्य करना सुख कहलाता है, या अपने अधीन में रहना सुख होता है। इसी को संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। अब संधि विच्छेद वाले शब्द देखते हैं। इसमें जो जो शब्द आए हैं, सर्वम आत्मवशम, सर्वम प्लस आत्मवशम, हलंतमा में आ मिल जाएगा, मां बन जाएगा, सर्वम आत्मवशम। एतद विद्यात्, एतद प्लस विद्यात्, तो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो ये प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यरल व, तो ये वो आ गया, तो यहाँ पे ये प्रथम को तृतीय हो जाता है, तो एतद विद्या, तो को हो जाएगा द। शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्द कौन कौन से इसमें। परवशम, दूसरों के अधीन रहना। विद्यात, जानना चाहिए। समासेन, संक्षेप में। सुख दुखयो, सुख दुख का या सुख और दुख का। आइए पांचवा श्लोक देखते हैं। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। अन्वय को ध्यान से देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म, जिस काम को, कुर्वतः करते हुए, अस्य इसके, इसका मतलब किसके, मनुष्य के, जिस कर्म को करते हुए इस मनुष्य की अंतरात्मा संतुष्ट, परितोषः स्यात्, अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। जिस कर्म को करते हुए हम मनुष्य की या इस मनुष्य की अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसी कार्य को प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, मेहनत पूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और विपरीतम, जिसको करने से हमारी अंतरात्मा को दुख ही दुख मिलता हो, ऐसा विपरीत कर्म को तू मतलब तो वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। फिर देखेंगे एक बार मीनिंग। यत् कर्म कुर्वतः, जिस कार्य को करते हुए इस मनुष्य की अंतरात्मा को संतुष्टि मिले या अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और उसके विपरीत, अर्थात जिस कर्म को करने से मनुष्य को दुख ही दुख मिलता हो, ऐसा विपरीत कर्म को वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है। कुर्वतः, करते हुए, परितोषः, संतोष, वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। छठा श्लोक। सस्वर वाचन पहले।
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अन्वय को नजर डालते हैं। दृष्टिपूतं पादं न्यसेत् वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचं या वाचं वदेत्, वाचं वदेत् भी कर सकते हैं यहाँ। सत्यपूतं वाचं वदेत् मनःपूतं समाचरेत्, यहाँ वाचं के बाद आ जाएगा वदेत्। सत्यपूतं वाचं वदेत्। तो देखते हैं इसके मीनिंग को। दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्। दृष्टिपूतं, पूतम का मतलब होता है पवित्र, दृष्टि मतलब नजर, पवित्र नजर से अर्थात अच्छी तरह से देखकर, आगे पीछे बाएं दाएं सब तरफ देख करके। पादम न्यसेत्, पादम मतलब पांव, न्यसेत् मतलब होता है रखना चाहिए, विधिलिंग लकार है ये। तो अच्छी तरह से देख करके या पवित्र दृष्टि से पादम न्यसेत्, पांव रखना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेद, वस्त्रपूतं वस्त्र से पवित्र करके अर्थात कपड़े से छान कर, पूतम का मतलब यहाँ पवित्र छानने अर्थ में आ जाएगा। वस्त्रपूतम कपड़े से छानकर जलम पिबेत पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी में जो गंदगी रहती है वो कपड़े से छानने पे वो गंदगी साफ हो जाती है। तो पवित्र नजर से या अच्छी तरह से देख करके पाँव रखना चाहिए, कपड़े से छान करके या छान कर पानी पीना चाहिए। सत्यपूतम वाचम वदेत, सत्यपूतम सत्य से परिपूर्ण या सत्य से युक्त, वाचम वदेद वाणी बोलनी चाहिए, बात करनी चाहिए हमें। सत्य से पवित्र अर्थात सत्य युक्त, सच्चाई से युक्त वाणी ही हमें बोलनी चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम पवित्र मन से समाचरेत आचरण करना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, पूतम मतलब पवित्र, तो पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। फिर से एक बार समझ लेंगे। दृष्टिपूतम पादम न्यसेत्, पवित्र दृष्टि से अर्थात अच्छी तरह से देखकर पाँव रखना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, और सच्चाई युक्त वाणी बोलनी चाहिए, और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। आइए संधि विच्छेद वाले शब्द देख लेते हैं। एक ही शब्द इसमें संधि विच्छेद वाला, वदेद वाचम, वदेद प्लस वाचम, यहाँ तो को द हो जाएगा जस्तो संधि के नियम से। व्यंजन संधि का एक भेद है, तो के बाद कोई वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, ये प्रथम अक्षर है अपने वर्ग का, तो प्रथम अक्षर के बाद जब कोई भी स्वर, यहाँ पे कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यर लव व ह, तो वो आ गया, तो यहाँ पे पहले को हो गया तीसरा त थ द, तो वदेद वाचम। कठिन शब्दों पे नजर डालते हैं। दृष्टिपूतम पवित्र नजर से, पूतम पवित्र, न्यसेत रखना चाहिए, सत्यपूतम सत्य से पवित्र, वाचम वाणी को या वाणी, समाचरित आचरण करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।